अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफ़ान असलम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आई शॉर्ट हैंड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैब में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके बारे में कि क्या लास्ट डेट है, एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ से देख सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जिन जॉब्स के बारे में बात की जाएगी वो बहुत ही एक अच्छे इदारे की जॉब्स हैं, और अच्छा इदारा होने के साथ साथ इनका जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। एक हैंडसम, एक हाईली पेड सैलरी पैकेज है। सैलरी पैकेज के बारे में अगर हम बात करते हैं ग्रेड 14 या ग्रेड 16 की, तो नैब में जो ग्रेड 14 के सैलरी पैकेज है वो स्टार्टिंग आपका राउंड अबाउट 90,000 स्टार्ट होता है, और अगर ग्रेड 16 की बात करते हैं तो आपके पास 1 लाख प्लस जो इसका सैलरी पैकेज है वो स्टार्ट होता है। तो इस हवाले से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सी है और उन एडवर्टाइजमेंट का लिंक कहाँ से हमें मिलेगा, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट नैब की जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में जाएँ, गूगल में nab.gov.p के सर्च करें, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो तब आप नैब की मेन जो इसकी वेबसाइट है आप उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर लास्ट पे आपको राइट साइड पे जॉब्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इस जॉब्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 किस्म की जॉब्स आती हैं। तो नैब ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं वो अपने हेडक्वार्टर में अनाउंस की हैं, नैब लाहौर में अनाउंस की हैं और नैब कराची में अनाउंस की हैं। तो हम बारी-बारी तीनों की एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन सी ग्रेड की पोस्ट है और तीनों में हमने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम हेडक्वार्टर की पोस्ट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। तो आपके सामने सबसे पहले जो इसकी एडवर्टाइज़मेंट है वो ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद इसी एडवर्टाइज़मेंट के नीचे ही आपको इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। अगर अप्लाई करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले हम एडवर्टाइज़मेंट इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नैब हेडक्वार्टर की जॉब्स हैं। सबसे पहले जो पोस्ट हमारे पास असिस्टेंट की है, बीपीएस 15, एक सीट और पंजाब ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट समझ ये है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। केपी ओपन मेरिट मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 टोटल सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम से कम सी ग्रेड हो या सेकंड डिवीजन हो। एक्सपीरियंस जो होगा कंप्यूटर ऑपरेशन में उसको प्रेफर किया जाएगा। यानी कि इसके लिए शर्त नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, यानी जस्ट आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो वो आपको प्रेफर करेंगे। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। इसके अंदर ही एज 5 साल का एज रिलैक्सेशन गैप जो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, इसके अलावा आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद ये स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14 है। इसके लिए मेरिट की एक सीट है। मेरिट समझा ये है कि किसी भी आप प्रोविंस से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पंजाब के लिए टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें ओपन की 6 हैं, वेमेन की 1 है, मिनॉरिटी की 1 है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंध रूरल की, सिंध रूरल में 1 सीट है, वेमेन की 1 सीट है, और सिंध रूरल की इनकी जो 1 सीट है वही वेमेन की 1 सीट है। सिंध अर्बन की 3 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 2 हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, और वेमेन की एक अलग से, वेमेन कोटे के लिए एक अलग से सीट है। अच्छा, एक वेमेन कोटा तो एक ओपन मेरिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपने फॉर्म में वेमेन कोटा के ऊपर क्लिक करते हैं, इट मीन्स कि वो वेमेन कोटा में फॉल करेगी एक सीट के अगेंस्ट। अगर कोई ओपन मेरिट क्लिक करती है, सेलेक्ट करती है, तो वो ओपन मेरिट में होगी। उसको 6 पोस्ट के अगेंस्ट, यानी कि जैसे ही ओपन मेरिट पंजाब में लिखा हुआ 6 सीट्स, अगर एक कैंडिडेट ओपन मेरिट सेलेक्ट करता है, इट मीन्स कि वो इन 6 पोस्ट के ऊपर कम्पीट करेगा। और अगर एक कैंडिडेट जो कि फीमेल कैंडिडेट वुमेन कोटा सेलेक्ट करती है, तो इट मीन्स उसने ये एक सीट के ऊपर अपने आप को चूज़ किया है और वो एक सीट के अगेंस्ट कम्पीट करेगी। इस तरह ये बाकी पोस्ट हैं सिंध अर्बन की 3 हैं, 2 ओपन मेरिट की और 1 वेमेन कोटा की। केपी की ओपन है, मेल फीमेल दोनों के लिए। बलूचिस्तान के लिए 2 सीट्स, 1 ओपन मेरिट की और 1 वेमेन कोटा की। एक्स फाटा की ओपन मेरिट की 1 सीट है, एजे की ओपन मेरिट की 1 सीट है, इनके मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं 18 पोस्ट हैं। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, जो शॉर्ट की स्पीड होगी 80, और टाइपिंग की जो स्पीड है वो आपको 40 वर्ड्स आनी चाहिए। उसके बाद है जी एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ प्रेफरेबल, और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। इसके अलावा आपको कोई एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं होगी। उसके बाद है जी डीओ डाटा इंटरप्रेटर ग्रेड 12 है। पंजाब की 2 है, ओपन मेरिट की 1 है, मिनॉरिटी की 1 है। ओपन मेरिट मेल फीमेल दोनों के लिए 1 है और मिनॉरिटी के लिए भी 1 ही सीट है। बलूचिस्तान के लिए ओपन मेरिट के लिए 1 सीट, टोटल 3 सीट्स हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लास की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो वो सब्जेक्ट उन्होंने लिख दिए हैं, फिजिक्स, मैथ, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर। उसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेशन में उसको प्रेफर करेंगे जिसका एक्सपीरियंस होगा 30 साल तक मैक्सिमम, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यूडीसी ग्रेड 11, पंजाब की 3 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 2 हैं, वेमेन की 1 है।
उसके बाद बलूचिस्तान ओपन मेरिट की एक है, टोटल 4 सीट्स हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, सॉरी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, सेकंड डिवीजन या फिर ग्रेड सी होना चाहिए आपका मिनिमम। एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज प्रेफरेबल, 30 साल तक आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलडीसी के लिए तो ग्रेड 9 है। पंजाब की 4 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 3 है, वेमेन की 1 है। सिंध रूरल ओपन मेरिट 1, सिंध अर्बन की 1 वेमेन, और वो सिंध अर्बन की जो 1 सीट है वो वेमेन की 1 सीट है, उस पर मेल लोग अप्लाई नहीं कर सकते। केपी ओपन मेरिट है, एक मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लास से इसमें होनी चाहिए आपकी मैट्रिक ग्रेड सी के साथ, और इसमें जो टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। जिसका कंप्यूटर ऑपरेशन से में एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर करेंगे। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्राइवर, बीपीएस 4 है, मेरिट की 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं। तो पंजाब ओपन मेरिट से मुराद ये है कि मिनॉरिटीज़ और मुस्लिम कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध अर्बन की जो है वो 2 सीट्स हैं। टोटल जो सीट है हमारे पास 5 हैं। आपके पास मिडिल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलटीवी का या एचटीवी का। एक्सपीरियंस इन लोकल एरिया ड्राइविंग इज़ प्रेफर, जो लोकल एरिया से बिलोंग करते होंगे उनको ये प्रेफर करेंगे। 30 साल तक आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स कुक की है। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको जो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की है कि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड से ये होता है कि अगर आप की जॉब हो जाती है, आप नैब में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो पहला जॉब आपका पहला साल होगा आपकी जॉब का उसको बोलेंगे प्रोबेशन पीरियड। वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। उस 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप लोगों को आफ्टर सिलेक्शन ये कोर्स करने पड़ेंगे इन 3 जॉब्स को, असिस्टेंट, यूडीसी और एलडीसी। 3 वीक का जो बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होगा वो आपको एनआईटीबी से होता है, ये दफ्तर वाले खुद ही करवाते हैं, तो ये कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी है, एलिजिबल कैंडिडेट फुलफिलिंग अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपने जो फॉर्म उनको भेजना है वो वहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन अकॉर्डेंस विद द फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी। हाउएवर अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई शॉर्टन टेस्ट, typing test for the post of stenographer, key depression test for the post of data entry operator and typing test for the post of LDC before calling up for interview। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पास करेगा उसको बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। लेकिन शॉर्ट हैंड वाले जो स्टूडेंट्स हो गए स्टेनोटाइपिस्ट, उनका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट होगा, और डीओ का भी होगा टेस्ट, की डिप्रेशन का, एलडीसी का और यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, श्योरली से कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर ड्राइविंग एंड टेक्निकल टेस्ट एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो पहले उनका ड्राइविंग का टेस्ट होगा और एक टेक्निकल टेस्ट होगा, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज कैन ओनली अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, अदरवाइज द कैंडिडेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट इज मेंशन्ड अबव, हाउएवर अंडर मेंशन कैटेगरीज विल बी एडमिसिबल फॉर फर्दर एज रिलैक्सेशन। जो ऊपर उन्होंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी है, लेकिन नीचे मजीद जो एज रिलैक्सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, रिकग्नाइज ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज हैं, आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया से हैं। 3 ईयर्स टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान। 15 ईयर जो होगी वो होगी द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्स में। जो आर्मी से रिटायर्ड होंगे उनके लिए 15 साल की, जो सिंध से और बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं उनके लिए मज़ीद 3 साल की होगी। और इस तरह ये नीचे है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनके लिए 10 साल, और 10 ईयर्स टू डिसेबल पर्सन, 5 ईयर्स टू विडो, सन और डॉटर ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। Where a candidate is entitled to age relaxation under more than one category specified above, she will be allowed age relaxation in one category only favorable to him। तो जो इन किसी भी एक कैटेगरी में फाल कर रहा होगा तो उसमें को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वेरियस कोटाज हैव बीन कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स ऑन क्लोजिंग डेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो इनका रिजल्ट अभी अवेटेड है क्लोजिंग डेट्स के बाद अगर उनका रिजल्ट अनाउंस होना है तो वो लोग अप्लाई ना करें। फॉरेन डिग्री ऑर्डर मस्ट प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट इक्विवेलेंस फ्रॉम आईबीसीसी। तो ये बाकी जो जनरल हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे सेकंड लास्ट है वो है हमारे पास अप्लाई करने का तरीका। Interested candidates who fulfill above said criteria may forward their application without any copy of documents by post as per given format to the undersigned within 15 days of publication of this advertisement। 18 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश हुई है, तो इसके अंदर अगर आप 15 दिन शामिल करते हैं तो आपके सामने जो डेट निकल कर आती है 18 और 10 हो जाएगा 28, और उसमें 5 मिलाएँ तो 3 या 4 अप्रैल बन जाती है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है नैब की वेबसाइट पे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करेंगे इसके नीचे ही जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया हुआ है। तो उसने बता दिया कि आपने ना ये जो एड्रेस दिया हुआ है
ये मिस्टर ज़हीर अहमद वाला, इसको आपने फॉर्म फिल करके इसको लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस पे आपने जाना, वहाँ से आपने यूएमएस करवाना है। यूएमएस का मतलब अर्जेंट मेल सर्विस, 70-80 रुपये आपके लगेंगे, वहाँ से आप भेजें। टीसीएस ना जाएँ, क्योंकि टीसीएस वाले ने 250-300 रुपये आपसे ले लेंगे। तो पाकिस्तान पोस्ट को सेलेक्ट करें। पाकिस्तान पोस्ट की जो डाक है 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सेट जो रिक्वायर्ड आपकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो टीसीएस से अपना खर्चा बचाएँ, पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करें। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने ड्यूली फिल करना है, थंब इम्प्रेशन लगाने हैं और अपना सिग्नेचर वगैरह करने हैं। एक सिर्फ आपने फ़ोटो लगानी है, ये सामने आपके यहाँ पे फ़ोटो आपने पिन के साथ लगाएं या पेस्ट कर दें। तो ये एड्रेस जो है ये एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में भी दिया हुआ है, उसकी फॉर्म के लास्ट में भी दिया हुआ है। एक तरफ अपना नाम, नंबर और लिफाफे के जो राइट साइड पे जो है आपने पोस्ट का नाम लिख दें और दूसरी तरफ ये लिख दें टू ज़हीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एंड टीसीएस, नैब हेडक्वार्टर, और ये एड्रेस आप सारा लिख के इसको पोस्ट ऑफिस से यूएमएस करवा दें। तो यही तरीका है अप्लाई करने का। बाकी भी 2 एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, जो नैब लाहौर की हैं और फिर नैब कराची की हैं। और अगर हम नैब लाहौर की बात करते हैं तो अभी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। नैब लाहौर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो लोग सिर्फ यहाँ से अप्लाई करेंगे जिनका डोमिसाइल लाहौर से है, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न। इन डिवीज़न से जो लोग तल्लुक़ रखते हैं वो लोग सिर्फ नैब लाहौर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डाटा कंट्रोल असिस्टेंट की है, टोटल 15 सीट्स हैं, और सॉरी BPS 15 है, कुल 1 सीट है और ओपन मेरिट की 1 है। तो ये आप लोग इसकी बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। फिर असिस्टेंट आ जाता है, फिर कैशियर है, स्टेनोटाइपिस्ट है। तो स्टेनोटाइपिस्ट को टोटल 9 हैं, ओपन मेरिट की 2 हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। आर्म्ड फोर्सेस के लिए 3 हैं, वेमेन कोटा के 3 हैं। वेमेन कोटा के लिए बहुत अच्छा फिगर है क्योंकि वेमेन में इतना कोई कंपटीशन नहीं है। अकलियती कोटा की 1 है। तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड होगी 80, सॉरी शॉर्ट हैंड स्पीड होगी 80 और टाइपिंग स्पीड होगी 40। इस तरह यूडीसी है, यूडीसी की ना टोटल 3 सीट्स हैं, ओपन मेरिट 1 है, आर्म्ड फोर्सेस की 1 है और वेमेन कोटा की 1 है। इसके बाद एलडीसी है, एलडीसी की 1 की सीट है और वो अकलियती कोटा के लिए। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर की, तो कुल 1 सीट ओपन मेरिट है, तो इसके वही मिडिल पास होना चाहिए और जो मकामी इलाके से होगा उसको वो प्रेफर करेंगे। तो ये बाकी वही इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको ऊपर बता दिए। तो इसके बाद इसका नीचे मज़ीद नैब लाहौर का एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। अब वहाँ से जब इसको डाउनलोड करते हैं तो ये आपके पास फॉर्म भी डाउनलोड हो जाता है। और ये एडिशनल डायरेक्टर नैब कम्प्लेक्स ठोकर न्याज बेग, ये जो एड्रेस दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पे, इसको आपने एप्लीकेशन अपनी भेज देनी है और उसी तरह भेजनी है जिस तरह आपको मैंने ऊपर बताया है कि पोस्ट ऑफिस जाना आपने, तो वहाँ से जाके आपने इसको यूएमएस करवाना है। उसको उनको बताएं कि हमारे ये डाक है, हमने यूएमएस करवाना है। यूएमएस का मतलब होता है अर्जेंट मेल सर्विस, और वो 24 घंटे में आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है। इस तरह ये कराची की अगर बात करते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध अर्बन एंड रूरल फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट बट लाइकली टू कंटिन्यू इन द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कराची। तो इसमें आप देख सकते हैं डाटा कंट्रोल असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट की टोटल 12 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 5 हैं, फिर सिंध रूरल के लिए फ़ीमेल कोटा की 4 हैं, सिंध रूरल के लिए मिनोरिटी कोटा की 2 हैं। सेम वही क्वालिफिकेशन है, 80 की स्पीड होगी शॉर्ट हैंड की, 40 की टाइपिंग की। एक्सपीरियंस जो कंप्यूटर में होगा उसको प्रेफर करेंगे, 30 साल तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिंध वालों के लिए मज़ीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, तो आप लोग 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैशियर है, ड्राइवर है, नैब कासद है। तो ये एड्रेस दिया हुआ एडिशनल डायरेक्टर एडमन नैब कराची। तो इसको आपने अपनी, ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन सेम वही हैं। तो ये नीचे फॉर्म होगा, इसका फॉर्म आपने फिल करना है और ये जो एड्रेस आपको ऊपर दिया गया हुआ है एडिशनल डायरेक्टर एडमन नैब कराची, तो आपने इनको भेज देना है। और सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपको ये शॉर्ट एंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जॉब्स अगरचे कम है लेकिन आप लोग अपनी मेहनत करें, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसके लिए उतने ही ज़्यादा रोशन मौका होता है जॉब हासिल करने का। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप सो मेरी विशेज़ आप लोगों के साथ है कि अल्लाह पाक आप लोग सबको कामयाब करे, आप लोगों को जॉब दे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होती है काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।